चलिए आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उसे आज करते हैं। कहते हैं ना क्वेश्चन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए जब ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीज कीजिएंगे इट्स टाइम पीरियड। तो कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेट इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? तो टाइम पीरियड भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। कहता है द एंगल ऑफ मैग्नेटिक डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, कहता है कि एंगल ऑफ मैग्नेटिक डीप निकाले मैग्नेटिक इक्वेटर पर। मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डीप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A0। आयरन क्या है? तो आयरन एक आपको फेरोमैग्नेटिक है। कहता है द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg ऑफ मैग्नेट और एंड इट्स मैग्नेट लेंथ Lm। तो बताइए इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका रिलेशन हो जाएगा Lm बराबर 5/6 Lg। द डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप एट प्लेस द एक्सप्रेशन ऑफ 10 डेल्टा 10 लेमडा है, डेल्टा है इसी प्रकार से है। इसका आंसर हो जाएगा A/BB/BH। ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर देन वैल्यू ऑफ एंगल डीप, कहता है कि आप जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर पर जाते हैं तो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, डायनेमो किस चीज़ पर बेस्ड होता है? तो डायनेमो जो होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। निकेल क्या है? निकेल एक फेरोमैग्नेटिक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहता है कि डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसका आंसर हो जाएगा C पैरेलल B क्रॉस E। ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, कहता है कि जब एक चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में प्रोड्यूस जाएगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? तो C ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप विल बी, कहता है कि जब आपको मैग्नेटिक सेंटर पर सर्कुलर रूप में एरिया A है, एरिया A इज B, बी कहता है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, तो कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा BA/3/2 इंटू म्यू नॉट। अगला क्वेश्चन है इफ L be the induction and R resistance और C capacitance of capacitor then dimension formula of L/R and RC। तो जब इस प्रकार से निकालिएगा इसका डायमेंशन तो इसका आंसर हो जाएगा m की पावर m0 L0 t m0 L0 t, इस प्रकार से आएगा दोनों का। कहता है अगला क्वेश्चन इन 10A 10B पॉजिटिव मैग्नेट 10A और 10B क्या है? पॉजिटिव मैग्नेट है। द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय B1B रिस्पेक्टिवली। तो कहता है A और B का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो A और B का पोजीशन B बराबर B, इसका आंसर हो जाएगा A, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहते हैं कि फेज डिफरेंस बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो फेज डिफरेंस इसका आता है π/2। द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी का डायमेंशन जब निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा B ml² t-2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V, तब मैग्नेटिक फील्ड बराबर B बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बराबर फार्मूला हो जाएगा इसमें फोर्स बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं फोर्स जबकि आपको चार्ज मूव कर रहा है B वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में, तब आप बताइए फोर्स क्या हो जाएगा? तो A Fm बराबर Q × V क्रॉस B। कहता है अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 टेस्ला किस चीज़ का इक्वल होगा? तो A 5 × Wm/m² का इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टूवार्ड्स ईस्ट, कहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली टूवार्ड ईस्ट एंड ए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्स्ट्रा द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
एलोंग, तो फोर्स ऑफ एलोंग हो जाएगा इसका डी, इतना इंपॉर्टेंट है नॉर्थ। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द 3 मैग्नेट्स ऑफ सेम लेंथ A और 2A एंड 6A रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का ये तीनों का जब रेशियो लिखा रहेगा इसका आंसर होगा B 1/2 1/3। कहता है कि लॉरेंज लॉ ऑफ गिवन, कहते लॉरेंज लॉ इसमें से कौन गिवन करता है, डी क्यू टी प्लस बी क्रॉस बी। कहते व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन रीजन कॉन्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कॉन्टेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इसका आंसर होगा बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, तब इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट, बी। अगला क्वेश्चन है द टॉर्क एक्सप्रेस्ड बाय सर्किट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड b, तब टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा बी ए, टॉर्क बराबर m क्रॉस b। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल पर डीप एंगल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं which of the following substance has tendency of to move stronger to weaker part of external magnetic field, कहता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कौन ऐसा है जो स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पैरामैग्नेटिक। निकेल कहता है निकेल क्या होता है, तो निकेल आपको फेरोमैग्नेटिक होता है। अगला क्वेश्चन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीड्स इन एन, तो एन किस चीज़ का समानुपात होगा, तो बी एन स्क्वायर समानुपाती एन स्क्वायर समानुपात। अगला क्वेश्चन कहता है इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन ओ इज एंगल ऑफ डी बी एच हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एंड बी भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा तब इसका रिलेशन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए बी एच बराबर बी कोस लेमडा, ये इसका आंसर सही होगा। द मोस्ट सुटेबल मेटल ऑफ मेकिंग मैग्नेट कहता है कि इसमें से कौन सुटेबल है जो पैरामैग्नेट बन सकता है, तो बी स्टील। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एसआई यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। अर्थ मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म को किसने डिस्कवर किया था, तो गिलबर्ट ने। कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए क्लोज या ओपन ऑलवेज, कहता है गॉस लॉ के अनुसार बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। टेस्ला इज यूनिट, कहता है टेस्ला किसका यूनिट होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगला क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस हाई एनर्जी, साइक्लोट्रॉन होता है, कहता है कि साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी, तो कहता है कि साइक्लोट्रॉन को जब प्रोड्यूस किया जाता है हाई एनर्जी पर, तो क्या चीज़ रिलीज करता है, डी अल्फा पार्टिकल। अगला क्वेश्चन करते हैं व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को 4 टाइम इंक्रीज किया जाता है एंड टाइम पीरियड इज सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स, तब बताइए आप क्या हो जाएगा मैग्नेटिक सस्पेंशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ये हो जाएगा ए डबल। कहता है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, कहता है मूविंग चार्ज क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो सी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, तो रेशियो निकालिएगा तो इसका आ जाएगा आपको B√2। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या हो जाएगा, C एम्पियर इंटू मीटर। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहता है कि इसमें से कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, C प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कहता है एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ का समानुपात है, तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाय टी म्यू नॉट। कहता है कि यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका ए टेस्ला, मैग्नेटिक
यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा टेस्ला। कहता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई देन कंडक्टर ऑफ रिलेटेड। तो कहेंगे बताइए इसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन समान, क्या इसमें से रिलेशन सही होता है? तो बी वी डी समानुपाती होता है ई का। अगला क्वेश्चन है ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ देन मैग्नेटिक आइदर पार्ट। तो मैग्नेटिक आइदर पार्ट के क्या हो जाएगा? तो इसका बी एम बाई टू। कहता है कि ए वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम एंड एल इज बेंट इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर व्हाट विल बी इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट। तो इसका न्यू डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डी टू एम बाई पाई। अगला क्वेश्चन करते हैं ए सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड इन वर्टिकल प्लेन ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स इन नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल डायरेक्शन ऑफ करेंट इज सीन फ्रॉम द साइड मैग्नेट। डायरेक्शन ऑफ साइड मैग्नेट हो जाएगा इसमें ए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब अगला वीडियो में चर्चा करेंगे।